Hello and welcome all to this short note discussion series. This is our fifth topic of BEE subject, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डोर्स एंड विंडोज एंड इट्स टाइप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोर एंड विंडो बोथ आर ओपनेबल बैरियर, जिसको किसी भी वॉल ओपनिंग में लगाया जा सकता है और इसका पर्पस किसी बिल्डिंग या रूम में एक्सेस प्रोवाइड करना होता है। मेनली डोर का पर्पस एक्सेस प्रोवाइड करना और सिक्योरिटी देना होता है एंड विंडो का पर्पस होता है किसी भी बिल्डिंग या रूम में लाइट और एयर की एंट्री को परमिट करना। कुछ बातें जो हमें डोर्स एंड विंडोज़ को प्रोवाइड करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ किसी भी रूम में नंबर ऑफ डोर मिनिमम होने चाहिए सो दैट यूजफुल एरिया ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। एंड सेकेंड इज़ डोर की लोकेशन किसी भी वॉल के सेंटर में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फिक्स करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ अगर किसी रूम में दो या दो से ज़्यादा डोर्स हैं तो उनकी लोकेशन अपोजिट टू ईच अदर होनी चाहिए। इससे क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प मिलती है और विंडोज़ के केस में भी सेम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ विंडो की हाइट फ्लोर से 70 to 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। फर्स्ट इज़ डोर फ्रेम। डोर फ्रेम इज़ असेंबली ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, जिसको किसी वॉल में फिक्स किया जाता है होल्ड फास्ट के साथ, और शटर्स को फ्रेम में फिक्स करने के लिए हिंजेस की हेल्प ली जाती है। डोर फ्रेम के टॉप पार्ट को हेड बोलते हैं और प्रोजेक्टिंग पार्ट को हॉर्न बोलते हैं एंड बॉटम पार्ट ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड सिल। नाउ व्हाट इज शटर? Shutter is opening part of door and its elements are stiles and rails. Stiles are vertical outer member and rails are horizontal member. Rails को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे टॉप रेल को फ्रीज रेल भी बोलते हैं। सेकेंड इज लॉक रेल में लॉकिंग सिस्टम को फिक्स किया जाता है। थर्ड वन इज बॉटम रेल, जैसा कि नाम में ही लिखा है बॉटम रेल बॉटम में ही होगी और इसकी जो विड्थ होती है वो बाकी रेल्स से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज पैनल्स। पैनल इज़ द एरिया बिटवीन रेल्स एंड स्टाइल्स। चलिए अब इन सभी टर्म्स को डायग्राम में भी देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, टॉप पार्ट ऑफ डोर फ्रेम इज हेड एंड दिस इज डोर फ्रेम एंड दिस जेड शेप मेंबर इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, जिसको डोर फ्रेम एंड वॉल में फिक्स किया जाता है। And these vertical members are called stiles and horizontal members are called rails, and this area between rails and stiles is called panel. This is shutter. Shutter is opening part of door. तो इस तरह हमने डोर्स के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस किया और अब हम देखेंगे जैम्ब एंड रिवील क्या होता है। जैम्ब हमारी वॉल ओपनिंग का वर्टिकल फेस होता है जो हमारे फ्रेम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इफ़ डोर फ्रेम की विड्थ वॉल ओपनिंग की विड्थ से कम है तो जो कुछ स्पेस खाली रह जाता है उस खाली स्पेस को बोलते हैं रिवील। जैम्ब एंड रिवील बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर गुड वेंटिलेशन विंडोज़ का एरिया फ्लोर एरिया का कितना होना चाहिए? तो आंसर है 15 से 20%, और वो भी किस रीजन में? तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में। नाउ नेक्स्ट इज मुलियन। दीज आर वर्टिकल मेंबर इन द मिडल ऑफ विंडो फ्रेम विच सब डिवाइड द विंडो, एंड ट्रांसम इज हॉरिजॉन्टल मेंबर इन विंडो फ्रेम यूज टू सब डिवाइड द फ्रेम। चलिए इनको डायग्राम से देखते हैं। दिस वर्टिकल मेंबर हाईलाइटेड इन 11th नंबर पॉइंट इज कॉल्ड मुलियन and this horizontal member highlighted by point number 13 is called transom। जैसा हम देख सकते हैं कि ट्रांसम विंडो को फर्दर डिवाइड करता है, जबकि जो मुलियन है वो पूरे फ्रेम को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज रिवेट। शटर को फ्रेम में फिट करने के लिए जो कटिंग और रिसेस किया जाता है उसको रिवेट बोलते हैं। वेरी सिंपल। अब हम देखेंगे IS कोड रिकमेंडेशन। इसके अकॉर्डिंग डोर फ्रेम की साइज़ में 5 mm का मार्जिन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओपनिंग, एंड विंडो फ्रेम के केस में यह मार्जिन 0 होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे
कि अगर साइज ऑफ ओपनिंग 800 बाई 2000 है तो दोनों साइड का मार्जिन 5 mm लेने के बाद साइज ऑफ फ्रेम 790 बाई 1990 हो जाएगा। और विंडोज़ के केस में यह एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जितनी साइज ऑफ ओपनिंग होगी तो सेम साइज ऑफ फ्रेम होगा। अब हम देखेंगे कि इन डेजिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे DS, DT, WS, WT। इन डेजिग्नेशंस का मतलब है D फॉर डोर, S फॉर सिंगल शटर, T फॉर डबल शटर एंड W फॉर विंडो। ये जो मैंने लिखा हुआ है नो सच कंडीशन फॉर विंडो, दिस इज एप्लीकेबल हेयर। तो इस तरह हमने शॉर्ट नोट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डोर एंड विंडो। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डोर विंडो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हम डायग्राम देखेंगे और नेम पढ़ेंगे। दैट्स इट। फर्स्ट वन इज पैनल्ड डोर। पैनल्ड डोर में डोर को बनाने के लिए सारे पैनल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे इस डोर को बनाने के लिए इधर 6 पैनल्स लगाए गए हैं। एंड नेक्स्ट इज फुली ग्लेज्ड डोर। इसमें सारे पैनल्स को हटा के एक ग्लास मेंबर लगाया गया है, जो हमें अपोजिट साइड का विजन भी प्रोवाइड कराता है। Next is glazed and paneled door. This is the combination of panel and glazed door. अब हम कुछ विंडो के टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कैसमेंट विंडोज़। कैसमेंट को हिंज विंडोज़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज सैश विंडो विद ग्लेजिंग और सेस बार्स। इसमें फ्रेम को हटाकर एक डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, जो आजकल न्यू मॉडर्न विंडोज़ में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हंग विंडोज़। हंग विंडो को आप ऐसे साइड से खींचकर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। वैसे तो विंडोज़ और डोर्स के बहुत से टाइप्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इनको किसी स्टैंडर्ड बुक से प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।